अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें साड़ियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं? आज इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, मसला को समझें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, आम तौर पर बंगाल में औरतें साड़ी पहनती है और पहनने के आदी भी है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरतें साड़ी पहन करके नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं, क्योंकि साड़ी का जो पहनने का तरीक़ा है वो कुछ इस तरह है कि हाथ के कुछ हिस्से दिखते हैं, पेट या पीठ के कुछ हिस्से नज़र आते हैं और औरतें इसी में रहती हैं और बग़ैर किसी शर्म आर के समाज में ये राइज है, चलती हैं। तो क्या अगर औरत नमाज़ पढ़ना चाहे तो इसी साड़ी पहन कर के नमाज़ पढ़ने से उसकी हो जाएगी नमाज या नहीं होगी? ये एक अहम मसला खड़ा होता है। तो इससे पहले कि हम साड़ी पहनकर नमाज होगी या नहीं होगी ये बताएं, आपको ये बता दें कि साड़ी पहनना कैसा है। तो नाज़रीन कराम, बंगाल और बिहार में या जिस हिस्से में मुल्क के साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और साड़ी पहनने के बाद औरतों के जिस्म का कुछ हिस्सा नज़र आता है, तो ऐसी साड़ी या ऐसा कोई भी कपड़ा औरत के लिए इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है, क्योंकि औरत का पूरा बदन औरत है, उसको छुपाना ज़रूरी और फ़र्ज़ है, सिवाय चेहरा के, हाथ की हथेली और पैर के टखनों से नीचे जो हिस्सा है उसके। इन तीन हिस्सों के अलावा औरत का पूरा बदन पर्दा है, हर हाल में इसका छुपाना ज़रूरी है। सिर्फ नमाज की तख़सीस नहीं है, बल्कि कहीं भी जाएं, घर में रहें, बाहर रहें, हर हाल में औरत को पर्दे में रहना चाहिए। अब चाहे वो साड़ी हो या शलवार कमीज़ हो या कोई दूसरा कपड़ा हो, उसको इस तरह से पहने कि जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए। जब ये बात आपको मालूम हो गई कि हर हाल में औरत को पर्दे में रहना है, जिस्म का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आ सकता, यहाँ तक कि वो बाल का जो हिस्सा है, सर एक अलग हिस्सा है जिस्म का, बाल जो लटके हुए हैं वो अलग हिस्सा है। सर को छुपाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सर के साथ साथ बाल के हिस्सों को भी छुपाना ज़रूरी है। इस तरह से कान को भी छुपाना ज़रूरी है। तो ये औरत के वो हिस्से हैं जिसको छुपाना बहुत ही ज़रूरी है और लोग इस पर केयर नहीं करते और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब आते हैं हम नमाज की तरफ। नमाज में मुकम्मल तौर पर पर्दा ज़रूरी है, ख़ासकर उन हिस्सों का जो छुपाना ज़रूरी है नमाज के बाहर भी। मिसाल के तौर पर मर्द के लिए जो सत्र औरत है वो नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक है, तो नमाज में इतना हिस्सा कम से कम छुपाना ये फ़र्ज़ है। अगर उसमें से कोई भी हिस्सा यानी घुटनों से लेकर के नाप तक या नाप से लेकर के घुटनों के नीचे तक अगर कोई भी हिस्सा है ना नज़र आता है नमाज में और एक तस्बीह की मिक़दार वो खुला रहता है, तो नमाज फासिद हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। अब देखें, इतना एहतियात है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी नमाज में वो हिस्सा खुला रहे जिसका छुपाना ज़रूरी है तो नमाज फासिद हो जाती है। अब अगर कोई ऐसा कपड़ा पहने जिसमें वो हिस्सा नज़र ही आए मुकम्मल तौर पर, तो नमाज तो होगी ही नहीं, बल्कि नमाज शुरू ही नहीं होगी, तो होना ना होना तो दूर की बात है। लिहाजा औरत को पर्दे में रहना और साथ में पर्दे के साथ नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है। लिहाजा वो औरतें जो साड़ियाँ पहनती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि साड़ी का इस्तेमाल इस तरह करें कि जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए, और अगर साड़ी में ये मुहाल है या नामुमकिन नज़र आ रहा है तो किसी ऐसे कपड़े का इंतखाब करें जिससे आप अपने जिस्म को छुपा सकती हैं। और बिलखुसूस नमाज में तो आप बुरक़े का इस्तेमाल करें, बड़े दोपट्टे का इस्तेमाल करें और ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपका पूरा बदन ढक जाए और नमाज पढ़ते दौरान भी कोई हिस्सा जिस्म का नज़र ना आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ती है दोपट्टा लगाकर और नमाज़ पढ़ते पढ़ते दोपट्टा सर से नीचे गुज़र जाए, नीचे उतर जाए और सर का हिस्सा खुला रह जाए, तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह से अगर औरत साड़ी पहनी है और यहाँ तक 3/4 कपड़ा पहनी हुई है तो कलाई तक ये जो हिस्सा नज़र आता है, इसके नज़र आने से नमाज नहीं होगी। लिहाजा यहाँ तक फुल आस्तीन कपड़ा इस्तेमाल करें। अगर कोई औरत चादर पहनती है और चादर पहन करके नमाज़ पढ़ती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे मुकम्मल नमाज में पूरा हिस्सा जिस्म का वो छुपा रहे। नमाज के दौरान रुकू करते हुए या सजदा करते हुए अगर हाथ की हथेली, अगर हाथ का ये हिस्सा है ना और इस तरह से पैर की पिंडली वगैरह नज़र आ जाए तो फिर नमाज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मसला मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।